तो चलिए आज समझते हैं भारत की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली को। आखिर क्या है इसकी तकनीक और कितनी है ये सुरक्षित? शुरुआत करते हैं उस एक सवाल से जो शायद हम सबके मन में है। हमारा वोट आखिर कितना सुरक्षित है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम 5 हिस्सों में इस पूरे सिस्टम को समझेंगे। सबसे पहले ईवीएम और वीवीपैट का एक छोटा सा परिचय। फिर क्या ईवीएम हैक हो सकती है? वीवीपैट हमारे वोट का सबूत कैसे है? फिर देखेंगे कि इसमें जोखिम कितना है और हकीकत क्या है। और आखिर में हम पहुंचेंगे एक अंतिम निष्कर्ष पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वोट डालने की प्रक्रिया में कौन कौन से डिवाइस काम आते हैं। देखिए, ईवीएम जो है वो इस पूरे सिस्टम का दिल है। इसके 2 हिस्से होते हैं। एक है बैलेटिंग यूनिट जहां बटन दबाया जाता है और दूसरा है कंट्रोल यूनिट जहां सारे वोट स्टोर होते हैं। और अब बात करते हैं वीवीपैट की। ये चीज़ इस सिस्टम को और भी मज़ेदार बना देती है। वीवीपैट असल में एक फिजिकल बैकअप है, मतलब हमारे इलेक्ट्रॉनिक वोट की एक पक्की कागजी रसीद जो हम देख सकते हैं। तो पूरी प्रक्रिया बहुत सीधी सादी है। बैलेटिंग यूनिट पर बटन दबा, कंट्रोल यूनिट ने वोट रिकॉर्ड किया और बस वीवीपैट ने तुरंत एक पर्ची प्रिंट कर दी। एकदम सिंपल। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, सबसे बड़ी चिंता पर। क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है? चलिए देखते हैं कि इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। यहाँ हमें 2 तरह के खतरों को समझना होगा। एक है रिमोट हैकिंग, मतलब दूर बैठे बैठे इंटरनेट से हैक करना, और दूसरा है फिजिकल टैम्परिंग, यानी कोई मशीन के पास जाकर उसे छेड़छाड़ करे। तो सवाल यह है कि रिमोट हैकिंग क्यों नामुमकिन मानी जाती है? इसका जवाब बड़ा सीधा है। ईवीएम एक स्टैंड अलोन मशीन है। सोचिए एक पुराने कैलकुलेटर की तरह। इसमें न तो इंटरनेट है, न वाईफाई, न ब्लूटूथ, किसी भी नेटवर्क से ये जुड़ ही नहीं सकती। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अंदर भी तगड़े सुरक्षा उपाय हैं। इसमें एक वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप होती है, मतलब इसका सॉफ्टवेयर एक बार लिख दिया तो बस उसे बदला नहीं जा सकता। और हर एक वोट एन्क्रिप्ट होता है और उस पर टाइम भी दर्ज होता है। और इसी डिजाइन की वजह से भारत के चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट दोनों का यही मानना है कि भारतीय ईवीएम एक स्टैंडअलोन नॉन नेटवर्क्ड मशीन है और इसे हैक नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो रिमोट हैकिंग तो नहीं हो सकती, पर क्या होगा अगर कोई फिजिकली मशीन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करे? सैद्धांतिक रूप से तो ये मुमकिन है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि इसके चारों तरफ सुरक्षा की कई परतें हैं। मशीनों को बहुत सख्ती से सील किया जाता है। इन सीलों पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के दस्तखत होते हैं। इन्हें कड़ी निगरानी में सुरक्षित स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। और तो और हर मशीन की एक यूनिक आईडी होती है जिसे लगातार ट्रैक किया जाता है। अब आते हैं वीवीपैट पर, जो कि हमारे वोट का एक पक्का सबूत है। देखते हैं ये कैसे सुरक्षा को और भी मजबूत बनाता है। देखिए, वीवीपैट का सबसे बड़ा काम है एक फिजिकल पेपर ट्रेल देना, मतलब एक ऐसा कागजी रिकॉर्ड जिसे ईवीएम में दर्ज इलेक्ट्रॉनिक काउंट के साथ मिलाया जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है। तो ये सुरक्षा कैसे बढ़ाता है? पहली बात, वोट देने वाले को ये तसल्ली हो जाती है कि उसका वोट सही जगह गया है। दूसरी बात, चुनाव के बाद ऑडिट के लिए ये पर्चियां बहुत जरूरी हैं। और अगर कभी गिनती में कोई गड़बड़ मिलती है तो उस मशीन की पूरी जांच होती है। ये सिर्फ दिखावा नहीं, एक असली चेक है। तो इतनी सारी सुरक्षा उपायों के बावजूद जोखिम को लेकर चिंताएं क्यों उठती हैं? और असलियत में आंकड़े क्या कहते हैं? चलिए जोखिम और हकीकत की इस बहस को समझते हैं। कुछ आलोचक एक सैद्धांतिक कमजोरी यानी थियोरेटिकल वल्नरेबिलिटी की बात करते हैं। इसका मतलब है सिस्टम में एक ऐसी संभावित कमजोरी जिसका शायद कभी इस्तेमाल ना हुआ हो, पर थ्योरी में उसका फायदा उठाया जा सकता है। तो ये जोखिम है कहाँ? असल में ये ईवीएम में नहीं, बल्कि वीवीपैट की सॉफ्टवेयर लोडिंग प्रक्रिया में है। अगर वो लैपटॉप ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए, जिससे उम्मीदवारों के सिंबल लोड किए जाते हैं, तो सैद्धांतिक रूप से गलत पर्चियां प्रिंट हो सकती हैं। लेकिन ये तो हुई थ्योरी की बात। जब हम हकीकत देखते हैं तो आंकड़े बिल्कुल साफ हैं। भारत के चुनाव आयोग ने जितने भी चुनाव के बाद ऑडिट किए हैं, उनमें आज तक बड़े पैमाने पर कोई धोखाधड़ी या हैकिंग का एक भी मामला साबित नहीं हुआ है। एक भी नहीं। तो चलिए अब इन सब बातों को समेटते हैं और पहुंचते हैं अंतिम निष्कर्ष पर। ये टेबल पूरी कहानी को बहुत अच्छे से बयां करती है।
इंटरनेट या रिमोट हैकिंग नामुमकिन। मशीन से फिजिकल छेड़छाड़ बेहद मुश्किल, क्योंकि सुरक्षा बहुत मजबूत है। वीवीपीएटी का ऑडिट ट्रेल, हाँ, वेरिफिकेशन के लिए मौजूद है। और क्या कोई बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी साबित हुई है? नहीं, आज तक तो नहीं। तो सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि ज्यादातर जो भी समस्याएं रिकॉर्ड की गई हैं वो मशीन की हैकिंग की वजह से नहीं, बल्कि इंसानी या प्रक्रियात्मक गलतियों की वजह से हुई हैं। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि भरोसा किस पर है, टेक्नोलॉजी पर या उस प्रक्रिया पर जो इस टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द बुनी गई है? शायद चुनाव की सुरक्षा सिर्फ मशीनों में नहीं, बल्कि उन इंसानी प्रक्रियाओं में भी है जो इन मशीनों को चलाती हैं।